अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको मकरामे की मदद से जो है वो मिरर डेकोर करने का तरीका बताऊंगी। तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने एक रिंग ले लिया है और मकरामे के जो हैं वो 8 सेट काट लिए हैं और हर सेट की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 इंचेस। आप चाहें तो अगर अपने पैटर्न को लेंथी रखना चाहते हैं, तो मतलब रेपिटेशन करना चाहते हैं और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैंने एंड्स को आपस में मिला के इसका शुरू का पार्ट लेकर एक रिंग में इसको लाख साइड नॉट की मदद से जो है वो इस तरह से मैं सिक्योर कर लूँगी। और इसी तरह से जो है वो बाकी मकरामे के जो कॉर्ड सेट हैं उनको इसके ऊपर इसी तरह से जो है वो मैं पिरो लूँगी। तो अब ये आपने दो दो कॉर्ड्स को लेकर आपस में इनका मिलाकर एक स्क्वायर नॉट लगा लेना है। तो ये मैं एक कंप्लीट स्क्वायर नॉट इस पर इस तरह से कर दूंगी। और आपने हमेशा जब भी आप इसको करें तो आप इसको काफ़ी टाइट रखें ताकि आपके पैटर्न की शेप सही रहे। और जब आप इसको कंप्लीट करने लगें तो इसके जो मिड के जो दो कॉर्ड होती हैं इनको अपनी तरफ पुल करें ताकि आपका जो है पैटर्न हो उसकी शेप जो है वो क्लियर आए और प्रॉपर स्क्वायर लगे। तो अब ये इस तरह से जो है वो मैंने नेक्स्ट टू को भी लेकर इनको स्क्वायर नॉट की मदद से आपस में अटैच कर लिया है। तो अब जिस तरह से मैंने शुरू में दो स्क्वायर नॉट्स लगाए इसी तरह से जो है बाकी दो दो को भी इसी तरह से स्क्वायर नॉट लगा के आपस में अटैच कर दूंगी। और ये इस तरह से मेरे पास 4 सेट्स ऑफ स्क्वायर नॉट आ जाएंगे। अब मैंने शुरू के दो कॉर्ड छोड़ देने हैं और लास्ट के दो कॉर्ड छोड़ लेने हैं और फिर मैंने जो है वो आपस में इन 4 के सेट को आपस में मिला लेना है। तो इस तरह से आपने स्क्वायर नॉट लगा लेना है इस पर। तो अब इससे नेक्स्ट वाले पे भी मैं इसी तरह से जो है वो स्क्वायर नॉट लगा दूंगी। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो 3 सेट बन गए हैं स्क्वायर नॉट्स के। अब इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में भी मैं शुरू के दो कॉर्ड और लास्ट के एंड के जो दो कॉर्ड होते हैं उनको निकाल लूँगी और ये 4 सेट्स लेके इन पे मैं 2 स्क्वायर नॉट्स लगा दूँगी। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप में भी मैं इसी तरह से दो दो स्ट्रिंग्स को निकाल दूँगी और लास्ट में एक स्क्वायर नॉट लगा दूँगी। तो अब ये इस तरह से वी शेप में पैटर्न बन जाएगा। तो अब आपने इनको दो हिस्सों में जो है वो इक्वल हिस्सों में आपने डिवाइड करना है और फिर आपने शुरू की कॉर्ड लेनी है और उस बाकी कॉर्ड्स को आपने डबल एज नॉट की मदद से इस कॉर्ड के ऊपर पिरोते जाना है और शुरू से लेकर एंड तक आपने डबल एज नॉट्स लगानी है। तो ये एक कॉर्ड को लेकर मैं इस पर डबल हिच नॉट, ये सिंगल हिच नॉट है और ये डबल हिच नॉट है। तो इस तरह से मैंने इसको इसके ऊपर फिर रो लेना है और बाकी की कॉर्ड्स को इस तरह एक एक करके इस पर इसी तरह पे होती जाऊँगी। तो ये आप इस तरह से अपने पूरे एंड तक इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। मैंने लेफ़्ट पे डबल एज नॉट करके फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे भी स्टार्ट में एक कॉर्ड लेके बाकी को सब कॉर्ड्स को डबल एज नॉट की मदद से पिरो दूँगी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसके मिड में जाकर मैंने इसके दो दो कॉर्ड्स को लेकर 3 स्क्वायर नॉट्स के सेट लगाने हैं और उनको आपने काफ़ी टाइट रखना है क्योंकि ये हम एक बॉल की शेप में जो है वो इसको बनाएंगे। तो अब ये मैं इस पर 3 स्क्वायर नॉट्स लगा लूँगी इस तरह से। अगर बॉल को बड़ा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्क्वायर नॉट्स भी लगा सकते हैं। और अब ये मैंने पीछे से एक होल में से 2 स्ट्रिंग्स को निकाल लिए, जो मिड की 2 स्ट्रिंग्स हैं इनको निकाल कर आपने इनको अच्छी तरह से टाइट रखना है और जो आपकी साइड्स की स्ट्रिंग है इनको लेकर आपने इस पर स्क्वायर नॉट की मदद से जो है इसको सिक्योर कर लेना है। इसको आप अच्छी तरह से टाइट करें, नहीं तो आपका जो है वो पैटर्न ख़राब हो जा सकता है अगर आप इसको ढीला रखेंगे तो, या ऐसा जो है वो सैगिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी और ये बहुत बुरा लगेगा। तो आपने इसी तरह से बाकी को भी दो दो को लेकर आपने इन पे
3 सेट्स ऑफ स्क्वायर नॉट लगाने हैं और फिर आपने इनको एक बॉल की शेप में इनको बनाकर इस तरह से एंड में सिक्योर कर लेना है। तो अब यहाँ पर भी मैं इसी तरह से स्क्वायर नॉट्स लगाऊंगी और आपने जब इसके राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से आपने दो मकरामे के जो वो कॉर्ड्स आपने छोड़ देने हैं। जिस तरह से हमने ऊपर वाले पैटर्न में किया था इसी तरह से इसमें भी होता जाएगा कि आपने राइट और लेफ़्ट से दो कॉर्ड्स जो है वो छोड़ते जाना है। तो ये मैं इस तरह से इन दोनों को इस तरह से निकाल दूँगी और दो कॉर्ड्स लेकर इनमें आपस में स्क्वायर नॉट लगा के सेम यही बॉल्स की शेप दे दूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने 3 स्क्वायर नॉट लगा लिए और इसके पीछे एक होल सा बन जाता है। तो वहाँ से आपने ये दो मिड के कॉर्ड्स को निकाल कर इनको अच्छी तरह से स्क्वायर नॉट की वजह से टाइट कर लेना है। तो ये अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में भी यही किया, शुरू के दो एंड के निकाले और दो बॉल्स बना लिए। इस तरह लास्ट में भी किया, राइट लेफ्ट से दो छोड़ के और फिर एक जो है वो बॉल बना लिया 3 स्क्वायर नॉट्स की मदद से। तो ये अब 3 स्क्वायर नॉट लगा लिए मैंने और ये बॉल की जो है वो हमारी शेप कंप्लीट है। तो ये पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप चाहें तो इसकी रेपिटेशन भी कर सकते हैं, इसको मतलब अगर आप लेंथी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं एक मिरर ले लूँगी और उसको सेंटर में सेट कर दूँगी। 3 कॉर्ड्स के सेट जो पीछे लगाए और दो जो है वो राइट और लेफ़्ट पे लेकर राइट पे स्क्वायर नॉट लगा लूँगी 4 का और इसी तरह से ये 4 स्ट्रिंग्स का आपस में स्क्वायर नॉट लगा के इसको सिक्योर कर लूँगी। ये स्टेप हाई इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने स्क्वायर नॉट को अच्छी तरह से टाइट करना है और आपको श्योर करना है कि ये मिरर के साथ अटैच ना। अगर मिरर के साथ अटैच नहीं होगी कॉर्ड्स तो ये आपका ये भी है कि जो मिरर आप जब हैंग करेंगे तो ये गिर भी सकता है। अब इसी तरह से सेम आपने एंड पे भी कर लेना है। जिस तरह से यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगाया ना सिक्योर करने के लिए, इसी तरह एंड पे भी लगाना है और जो शुरू का टॉप का पैटर्न था वही ये बॉटम पे भी वही सेम पैटर्न है और एंड्स को आपने इस तरह से सिक्योर कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।